दोस्तों, भारत की दो सबसे मजबूत स्टेट इकोनॉमी गुजरात और महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की रेस में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन सबसे पहले इस टारगेट को अचीव करेगा। क्या गुजरात अपनी तेजी से बढ़ती जीडीपी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बेस पर महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देगा, या फिर महाराष्ट्र जो अब तक भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस रहा है अपनी लीडरशिप को मेंटेन करेगा। आइए एक जबरदस्त कंपैरिजन करते हैं इन दोनों स्टेट्स की इकोनॉमीज के बीच। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों राज्यों की जीडीपी के बारे में। महाराष्ट्र अभी भी भारत की सबसे बड़ी स्टेट इकोनॉमी है, जो इंडिया की जीडीपी रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर आती है। 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र की जीएसडीपी $520 बिलियन थी। वहीं गुजरात की इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर रही है और जीडीपी रैंकिंग के हिसाब से इसका थर्ड रैंक है। 2023-24 में गुजरात का जीएसडीपी $310 बिलियन था, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा के मामले में महाराष्ट्र 12th रैंक पर आता है, जिसका पर कैपिटा जीडीपी ₹3,32,692 है। वहीं गुजरात 8th रैंक पर आता है, जिसका पर कैपिटा जीडीपी ₹3,89,332 है। तो इस मामले में महाराष्ट्र आगे है, लेकिन सिर्फ जीडीपी का साइज नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी मायने रखती है। करंटली महाराष्ट्र की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 17.05% है। वहीं गुजरात की जीडीपी 13.36% के साथ ग्रो कर रही है और इंडिया की जीडीपी में गुजरात 8.6% का कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन अगर गुजरात की इकोनॉमी इसी इकोनॉमिक ट्रेंड को फॉलो करती है तो गुजरात आने वाले कुछ सालों में महाराष्ट्र की इकोनॉमी को टक्कर दे सकता है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों राज्यों से आता है। महाराष्ट्र के पास मुंबई है, जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ बीएसई, एनएसई और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। साथ ही यहाँ का ऑटोमोबाइल, फार्मा और सर्विस सेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। गुजरात में पेट्रोलियम, केमिकल्स, डायमंड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। धोलेरा स्मार्ट सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी गुजरात को आगे ले जा रहे हैं। और तो और 33% ड्रग मैन्युफैक्चरिंग शेयर के साथ गुजरात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंडिया का नंबर 1 स्टेट है। तो मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात आगे है, लेकिन फाइनेंशियल और सर्विस सेक्टर में महाराष्ट्र अभी भी टॉप पोजीशन में स्टैंड करता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि बड़ी इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी होता है। महाराष्ट्र में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। गुजरात में गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, धोलेरा स्मार्ट सिटी, मुद्रा पोर्ट एक्सपेंशन और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में गुजरात की अप्रोच अग्रेसिव है, जो इसकी रैपिड ग्रोथ में हेल्प कर सकती है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट का होना सबसे पहली कंडीशन है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई किसी भी राज्य की इकोनॉमी के विकास में बड़ा योगदान देता है। महाराष्ट्र हमेशा से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक टॉप डेस्टिनेशन रहा है, जिसमें मुंबई का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2023-24 में महाराष्ट्र ने 1.25 लाख करोड़ का एफडीआई अट्रैक्ट किया था और 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के ओनली स्टार्टिंग 6 मंथ में ही महाराष्ट्र ने 1.13 लाख करोड़ का एफडीआई रिसीव कर लिया। लेकिन गुजरात भी अब इस रेस में आगे बढ़ रहा है और अब ये महाराष्ट्र के बाद सेकंड हाईएस्ट एफडीआई डेस्टिनेशन में आता है और 2023-24 में गुजरात ने $7.3 बिलियन का एफडीआई अट्रैक्ट किया था। तो महाराष्ट्र अभी भी एफडीआई में गुजरात से आगे है, लेकिन गुजरात की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसकी ग्रोथ को बूस्ट कर सकती है। एक्सपोर्ट्स भी किसी राज्य की इकोनॉमी के बढ़ने में बड़ा की रोल प्ले करते हैं। गुजरात भारत का टोटल एक्सपोर्ट्स में 30% शेयर रखता है, जो इसे एक बड़ा एक्सपोर्टिंग हब बनाता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया ने $437 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जिसमें से अकेले गुजरात ने $134.4 बिलियन, जबकि महाराष्ट्र ने सिर्फ $67.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। यानी एक्सपोर्ट और ट्रेड के मामले में गुजरात लीड कर रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन है गुजरात की कोस्ट लाइन, जो 1600 किलोमीटर के साथ इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन वाला स्टेट है। यहाँ लगभग 41 सी पोर्ट्स हैं, जिसमें से कांडला और मुद्रा पोर्ट्स की गिनती इंडिया के मेजर पोर्ट्स में की जाती है, जबकि महाराष्ट्र के पास सिर्फ 720 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और यहाँ लगभग 53 सी पोर्ट्स हैं, जिनमें से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट इंडिया के मेजर पोर्ट्स में आते हैं। बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और गवर्नेंस किसी भी स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक की रोल प्ले करती है। गुजरात हमेशा से इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट माना गया है और यहाँ पॉलिसीज और इंडस्ट्रियल जोन्स को प्रायोरिटी दी गई। वैसे तो महाराष्ट्र भी बिजनेस फ्रेंडली है, लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज कभी-कभी इन्वेस्टमेंट को स्लो कर देते हैं। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के मामले में महाराष्ट्र आगे है, जहाँ करंटली 37 सेज ऑपरेशनल हैं। वहीं गुजरात में 28 अप्रूव्ड सेज हैं, जिनमें से सिर्फ 20 ही ऑपरेशनल हैं। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में गुजरात टॉप राज्यों में है, जिसका फायदा गुजरात को आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेगा। तो फाइनली अगर हम करंट जीडीपी का साइज देखें तो महाराष्ट्र आगे है और अगर हम ग्रोथ स्पीड देखें तो गुजरात आगे है। इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में गुजरात आगे निकल रहा है, जबकि सर्विसेज और फाइनेंस में महाराष्ट्र का डोमिनेशन है। एफडीआई और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों राज्य अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन गुजरात अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के साथ तेजी से बढ़ रहा है। अगर ट्रेंड्स यही रहे तो महाराष्ट्र पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को छू लेगा, लेकिन गुजरात 2030 तक उसे टक्कर दे सकता है। आपका क्या मानना है? क्या गुजरात महाराष्ट्र को पीछे छोड़ सकता है या फिर महाराष्ट्र अपनी लीड बनाए रखेगा? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक कंपैरिजन के लिए सेट क्रिएट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।